और आज हम लोग क्या एक्सरसाइज 2.3 डील करने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। अब वो गुड न्यूज़ क्या है, तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि दुबे सर को क्लास लेने के लिए, तो अब आप लोगों को दुबे सर देखने को मिलेंगे। अगले नेक्स्ट चैप्टर से हमारा जो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हमारे दुबे सर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो जो बच्चे दुबे सर का इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग अपने दुबे सर से नेक्स्ट वीडियो से मिलिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग चलिए अपने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स का x+1 फैक्टर है या नहीं है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें x+1 को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, -1। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसे सबसे पहले लिख लेना है, अज्यूम कर लेना है हमारा कि px हमारा क्या है, x³ प्लस x² प्लस x+1। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि x की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, -1। ठीक है, अगर p-1 की वैल्यू अगर 0 आ गई, डैट मीन्स कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया। अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। तो चलिए फटाफट से हम लोग p-1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट कर दो फटाफट से। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा क्योंकि हमारा पावर क्या है, ऑड है। अगर नेगेटिव इंटीजर का पावर ऑड होता है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में ही आता है। प्लस यहाँ पर क्या है, -1 का पावर क्या है, एक इवन नंबर है तो वैल्यू +1 आएगी। प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए -1 प्लस 1, दैट मीन्स कि माइनस प्लस माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर भी देखिए -1 और यहाँ पे +1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दैट मीन्स कि 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या मिला, 0। दैट मीन्स कि क्या p-1 हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो पता करना होता है हमें कि x+1 या x-1 x+2 वो फैक्टर है या नहीं, उसको हम लोग 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, कर दिया, x क्या आया, -1। अब हम क्या पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, अब x की जगह हम क्या, x की वैल्यू क्या है, -1 पुट कर देंगे। क्लियर? अब देखो -1 का पावर क्या, इवन नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1 प्लस यहाँ पर सॉरी -1 का पावर क्या है, कि इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। फिर नेक्स्ट -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 1 - 1 0 कैंसिल, 1 - 1 0 कैंसिल। अब हमारा बचा क्या, 1। डेट मीन्स कि हमारा p-1 क्या आ रहा है, 1, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। डेट्स वाई क्या हो जाएगा, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें बताना है कि इन दोनों पॉलिनोमियल का x+1 हमारा फैक्टर है या नहीं है। तो सेम जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, सिमिलरली हम लोग उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। x+1 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू हम लोग -1 लिखेंगे। अब हम क्या पॉलिनोमियल्स जो दिया है हमारा वो लिखेंगे। ठीक है,
ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह -1 पुट कर देना है, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर दीजिए। ध्यान से वैल्यू को पुट करिएगा, कहीं आपसे मिस्टेक ना हो। एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकती है, रॉन्ग कर सकती है। तो आपको मार्क्स क्या मिलेंगे, 0, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए। देखिए -1 का इवन पावर है तो हमारा रिजल्ट आएगा 1, है ना, +3 इंटू हमारा -1 का पावर एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 +3 -1 का पावर क्या है, एक इवन नंबर है तो रिजल्ट 1 आएगा। प्लस प्लस और माइनस क्या होता है, -1 + 1, ठीक है। 1 + 3 इंटू -1 क्या आएगा हमारा, -3 आएगा। और माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा हमारा, -3 +3 -1 + 1। अब देखिए यहाँ पर -3 + 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, -+-3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारा बचा क्या, 1। डेट मीन्स कि 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला। p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x। क्लियर। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें भी हम लोग सेम उसी तरीके से x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -1। अब हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में जिस भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। चलिए तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1। ठीक है। अब देखिए -1 का पावर ऑड है, डेट्स वाई हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -1। -1 का इवन है तो डेट मीन्स क्या आएगा हमारा, +1 माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा, इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 है ना, किसी भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो हमारा यहाँ पे 2 + √2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो साइन केवल चेंज होगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। क्लियर। और 2 + √2 हमारा क्या रह जाएगा, 2 + √2 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 + √2 है, इंटू हमें -1 करना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमारा पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। क्लियर। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 2 ही आएगा, फिर उसके बाद √2 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा हमारा, √2 ही आएगा। क्लियर। तो वही मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, +√2। ठीक, किस एक भी टर्म आप लोग मिस मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, कोई टर्म गायब कर देते हैं। टर्म गायब करने से क्या होता है कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए -1 -2, क्लियर, +2, इतना तो आप लोगों को आता होगा, है ना। अब -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और √2 + √2 क्या हो जाएगा, 2√2। क्लियर। दैट मीन्स कि क्या p - 1 हमारा क्या 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर। चलिए हम लोग क्या सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए तो हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि जो ये पॉलिनोमियल है gx वो px का फैक्टर है या नहीं। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो इस फुल पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर वैल्यू में 0 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, gx px का
फैक्टर हो जाएगा। अगर 0 नहीं मिला तो वो नहीं होगा, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा gx क्या है, सबसे पहले वो लिख देंगे gx इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू क्या फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से, -1। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल p इन x है वो लिखेंगे, ठीक है। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। अगर p -1 की वैल्यू 0 आ गई तो वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे -1 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो 2 इंटू -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2 -1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 +2 -1। अब यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +1 है और यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो हमारा क्या p-1 की वैल्यू में 0 मिल गई, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दैट्स वाई जो हमारा gx है वो क्या हो जाएगा, px का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे p-1 क्या है हमारा 0, therefore gx is a factor of px। देन क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, हमारे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है px हमारा क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और हमारा gx क्या है, x प्लस 2। तो हमें पता लगाना है कि ये gx मतलब जो x प्लस 2 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, gx की वैल्यू जो है वो लिख देंगे, फिर x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2, +2 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -2। अब हमें क्या करना है आगे कि जो हमारा px है उसे लिखना है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, p माइनस x की वैल्यू क्या है, -2। तो हमें जहाँ पर x है वहाँ पर -2 पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि क्या आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। क्लियर, इतना तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर लोगे ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर gx हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 को भी क्या करेंगे हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम क्या, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो लिखेंगे, ठीक है। और x की जगह क्या हम इस बार 3 पुट करेंगे और 3 पुट करने के बाद हम लोग क्या वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या कि वैल्यू जब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, gx हमारा फैक्टर ऑफ px हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स का काम क्या होता है, रास्ता दिखाना। मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया है, इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपका काम है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे, जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इन सारे पॉलिनोमियल का हमारा फैक्टर क्या हो, x माइनस 1 हो, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो हमारा क्या दिया है कि x माइनस 1 क्या है,
इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें x की जो वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो px हमारा क्या है, px x प्लस के। ठीक है, तो हम p की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 0, क्योंकि x का वैल्यू जो आएगा वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू 1 आया तो p1 हमारा क्या आएगा, 0। अब चलिए हम लोग p1 फाइंड करेंगे, तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हम लोग क्या 1 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, और 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, प्लस 2, इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2। क्लियर, इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर क्या है, x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 को हम लोग क्या 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब ये हमारा क्या, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मीन्स कि हमारा p1 क्या आएगा, 0। क्लियर, अब p1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2। ठीक है, अब हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 माइनस √2। ठीक, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। और अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हमारा फैक्टर दिया हुआ है तो हमारा p1 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब k को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1 क्या आएगा हमारा, k ही आएगा, माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग k आसानी से फाइंड कर लेंगे, माइनस √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √2 और प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। इस ये हमारा क्या हो गया, k का वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, सेम इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या p1 फाइंड करेंगे। ठीक है, p1 हमारा क्या आएगा, 0, क्योंकि वो x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर देंगे कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब k इंटू 1 स्क्वायर k आएगा, -3 इंटू 1 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k प्लस k 2k -3 इज इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले -3 को उधर लेके जाओ तो हमारा क्या आएगा, +3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है k के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या होगी, 3/2। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फैक्टराइज। हमें क्या करना है, इन सारे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स कि इसके फैक्टर को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए इसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, ये एक्सरसाइज देखने से पहले या आने वाले एक्सरसाइजेस को देखने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या करना कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखना। उसमें जो भी हमारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट टर्म्स फैक्ट्स होता है, फॉर्मूलाज होता है, वो हमारा उस वीडियो में है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर से चेक करिएगा। अब चलिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब क्या कि इसके जो मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों नंबर्स को
प्लस या माइनस करने से हमारा क्या वैल्यू मिले, -7 मिले। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि वो नंबर हम लोग कैसे सोचेंगे मैम, तो देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है 12, ठीक है, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है स्टेप कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 बन जा क्या आएगा हमारा 12। अब इस 12 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, जो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। बचपन से हम लोग फैक्टराइजेशन क्लास 3 या क्लास 4 से ही आप लोग करना सीख जाते हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में 6 टाइम्स में, 2 6 12, अब 2 3 6। ठीक है, ये हमारा फिर 3 1 3। इस तरीके से हम लोग क्या 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या मिला, 3 नंबर्स मिला, लेकिन हमें क्या 2 नंबर्स ओनली चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे क्लबिंग करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्लबिंग करते हैं। तो देखो मान लो मैंने इन दोनों का लिया 2 2 4, ठीक है, और ये हमारा क्या है 3। अब देखो 4 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या 7 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें वो 2 नंबर्स मिल गए। अब हमें क्या करना है साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस में ले लूँ, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारा रिजल्ट क्या आएगा +7, लेकिन हमें क्या चाहिए -7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। अब देखो -4 -3 माइनस माइनस होता है क्या है प्लस, तो डैट मीन्स कि 4 और 3 ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा हमारा, साइन हमारा नेगेटिव रहेगा। तो हमें दोनों नंबर्स मिल गए, क्या मिला हमें -4 एंड -3। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमारा पॉलिनोमियल दिया रहेगा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमारा फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे -7x को -4x एंड -3x में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे इन दोनों में कॉमन, देखिए क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 12x² है, यहाँ पे 4x है। डैट मीन्स कि 4x कॉमन आ सकता है, 4x हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो 4 3 12 और x है यहाँ पे x² है, डैट मीन्स कि एक और x बचेगा, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12x हो जाएगा। ठीक है, अब -4x निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा सिंपली। अब देखो अब हमें आगे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में आया वही सेम हमें यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है, जो हमारा ब्रैकेट में आए वही सेम यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पे वापस आओ, इस स्टेप में आओ। यहाँ पर हमारा क्या है 3x का साइन माइनस है और यहाँ पे 1 का प्लस, लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है। डेट मीन्स कि इन दोनों में पहले कॉमन क्या है कुछ नहीं है, डेट मीन्स कि 1 आएगा कॉमन, लेकिन साइन हमारा क्या हो जा रहा है चेंज हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा +1। अगर साइन चेंज हो जाए तो हमें माइनस कॉमन ले लेना है, अगर साइन सेम रहे तो प्लस कॉमन में आएगा। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3x - 1, तो 3x - 1 लिख दिया। अब बचा इसमें क्या हमारा 4x और यहाँ पर क्या बचा 1। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर? अब हम लोग चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 हमारा क्या हो गया 6। अब 6 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे, क्या ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या हो जाए 7 हो जाए। तो देखो 6 1 जा 6 डायरेक्ट ले लो ना, 6 और 1 को ऐड करेंगे हमारा 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2x²। अब हमें देखो साइन प्लस में चाहिए, दैट मीन्स कि हम लोग दोनों नंबर्स को क्या लेंगे प्लस में लेंगे, तो +6x + x + 3। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा क्या है कॉमन आएगा, यहाँ पर x है यहाँ पे x² है, दैट मीन्स कि x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स कि 2 कॉमन में आएगा। तो यहाँ पे बचा क्या 2x² में हमने 2x कॉमन ले लिया तो बचेगा केवल सिंगल x प्लस, और 2x यहाँ पर 6x, x निकाल लिया x तो नहीं बचेगा। अब 2 निकाला तो 3, 2 3 जा
6x हो जाए हमारा प्लस। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, जो ब्रैकेट में है वही लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद इसके पिछले वाले स्टेप में जाओ, साइन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, जो है वही है, दैट मीन्स कि हमारा कॉमन में क्या +1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में फिर फर्दर कॉमन क्या है हमारा, x + 3 बचा क्या हमारा यहाँ पे 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा हो गया क्लियर। आई होप आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए अब हमारा क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 6x² + 5x - 6। तो चलिए फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 6 6 36, ठीक है। अब 36 को क्या, दो ऐसे नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए, हमारा 5x आ जाए। तो देखो छोटे छोटे नंबर्स को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या 4 9 36, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। कंफ्यूजन तब होता है जब ज़्यादा बड़ा नंबर हम लोगों को मिल जाए, तो उसमें जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बताया ना क्लबिंग करने का, उस तरीके से आप लोग करिएगा। ये 36 का तो इजीली हमें पता चल जा रहा है, 4 9 36 और 9 और 5 हमारा होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 6x² लिखेंगे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा हमने क्या फाइंड किया था, 9 और 4 ना, तो 9x - 4x, 9x में से 4x माइनस करेंगे 5x आएगा ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा हमारा, 6 और 9 में कॉमन क्या आता है 3, और x² और x में कॉमन क्या आएगा x, ठीक है। अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 2 जा 3 2 जा 6, और यहाँ पे x² एक x कॉमन लिया तो बचेगा एक x प्लस 3 को टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, x कॉमन आ गया तो डेफिनेटली नहीं बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आएगा, देखो ब्रैकेट में जो है वो लिख दो 2x + 3, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है कि कॉमन क्या आ रहा है दोनों में माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, और +2 हमारा 4 और 6 का कॉमन नंबर क्या आएगा 2। तो देखो अब देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, -2 × 2x -4x, और -2 × 3, तो हमारा क्या आ जाएगा -6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2x + 3, 2x + 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3x, यहाँ पे क्या बचेगा -3, हमारा क्या हो गया आंसर। सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या आएगा 3 4 जा 12, ठीक है। और 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो, 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा -1 आ सके, ठीक है, -1। तो देखो 4 3 जा 12 होता है ना, इसको माइनस करेंगे तो 1 हमें मिलेगा ना, लेकिन हमें साइन क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, ठीक है। तो माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, और जो छोटा नंबर रहेगा उसके आगे प्लस का। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो देखो -1 आएगा ना, हाँ। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग क्या सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव में लेना है, और जो छोटा नंबर है उसको पॉजिटिव में लेना है -4। अब इन दोनों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है बताओ, 3 और 4 में कॉमन तो कुछ भी नहीं, 1 आता है। अब हमारा x बचेगा, x कॉमन में आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x - 4, और प्लस ब्रैकेट में 3x - 4, कॉमन कुछ नहीं है, डेट मीन्स कि 1 कॉमन होगा। अब इन दोनों में कॉमन लो, 3x - 4, यहाँ पर क्या बचेगा x + 1, ये हमारा क्या हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फैक्टराइज करना है, ठीक है हम लोगों को। तो इसमें क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, दैट मीन्स कि x का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 3 पावर है, दैट मीन्स कि हमारे कितने रूट्स मिलेंगे 3 रूट्स मिलेंगे। तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए
ऐसे पॉलिनोमियल्स में जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका फैक्टर्स फाइंड करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, 2 का फैक्टर्स क्या होता है, 1, -1, 2 एंड -2, यही फैक्टर होता है ना। अब हमें क्या करना है, बारी बारी करके हम x की वैल्यू 1, -1, 2 और -2 पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल की। अगर वैल्यू हमारी 0 हो गई तो वो हमारा क्या होगा, हमारा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे अज्यूम करेंगे। लेट px इज इक्वल्स टू हमारा x³ -2x² -x+2, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अब हम बारी बारी करके इस फैक्ट x की वैल्यू को ये सब लेंगे, ठीक है। बारी बारी करके 1, -1, 2 और -2 पुट कर कर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की जगह 1 पुट करो, ठीक है। 1 का क्यूब क्या आएगा हमारा 1, -2 × 1 का स्क्वायर 2 ही मिलेगा, -1 + 2। अब यहाँ पे देखिए 1 - 1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, मतलब वैल्यू क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x - 1 क्या हो गया, इज फैक्टर ऑफ x³ -2x² -x+2, ठीक है। इसे सिंपली हम लोग क्या px जिसको हमने अज्यूम किया वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या हो गया, एक फैक्टर मिल गया। अब हमें इसके आगे क्या करना है, अभी 2 फैक्टर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे के 2 फैक्टर्स हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या, अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो x - 1 से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें x है, x³ लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x², हमारा मल्टीप्लाई करो, x × x² क्या बनेगा, x³। अब साइन देखेंगे, माइनस है यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा x² ही आएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस करने से क्या होता है, साइन हमारा चेंज हो जाता है। अब हमें बीच वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, हम क्या बस नीचे का साइन देखेंगे और ऊपर का जस्ट साइन देखेंगे। x³ - x³ क्या हो गया, कैंसिल। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, -2x² और यहाँ पे क्या है, +2x²। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x² में से x² माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x²। अब हम देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, -2x² या +2x²। -2x² तो इसकी साइन क्या होगी, माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम ये इस आगे का -x इसे नीचे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, x को -x² बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -x से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या बन जाएगा, -x², फिर -x को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, +x, ठीक है। अब साइन माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या होता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माइनस और प्लस बीच वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, हमें बस ऊपर का देखना है और नीचे का देखना है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो x² से x² क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा देखो, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स की वैल्यू ऐड होगी, लेकिन साइन किसकी रहती है, नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। अब हम लोग क्या 2 को भी नीचे लिखेंगे। अब देखिए, अब हमें x को -2x बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास x तो ऑलरेडी है, तो हमें चाहिए क्या, बस -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया, -2x, ठीक है। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 × 1 = 2। अब क्या कर देंगे,
माइनस करेंगे तो साइन हमारा क्या हो गया चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, मीन्स कि रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद का स्टेप, ठीक है, हम लोग डिवीजन का एक बहुत ही सिंपल सा रूल जानते हैं। क्या रूल जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब देखो हमारा डिवाइडेंट क्या है, ये होता है हमारा डिवाइडेंट, है ना। डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करें वो हमारा हो गया डिवाइजर। ये हमारा क्या होता है कोशेंट, और जो हमारा ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो हमें सिंपली इन सारे वैल्यूज को उस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। ठीक है, तो चलो डिवाइडेंड हमारा क्या है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइजर हमारा क्या है x माइनस 1। नेक्स्ट हमारा क्या है कोशेंट, आप मल्टीप्लाई का साइन दे भी सकते हो या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो रिमाइंडर की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था, क्या फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू -2 हमारा क्या आएगा -2। ठीक है, डेट मीन्स की 2, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। अब 2 को क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स इसके दो फैक्टर्स लिखने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा क्या मिडिल तो मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो आ जाए। ठीक है, तो अब देखो 2 का फैक्टर ये तो 2 होगा, ये तो 1 होगा। ठीक है, तो अगर 2 में से 1 माइनस करो तो हमारा आ जाएगा ना 1 मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, डेट मीन्स की 1 है। अब देखो साइन हमें नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव में साइन करने के लिए हमें जो बिगर नंबर होगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसे क्या करेंगे पॉजिटिव में लिख देंगे। ठीक है, तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस एक्स को क्या हम दो टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, इसे क्या लिखेंगे -2x प्लस एक्स। अब देखो -2x में से +1x माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा -x मिलेगा, अब -2। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है x माइनस 1। अब देखो अब कॉमन लेंगे हम लोग, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लो, x बचेगा क्या x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ नहीं है 1 है, 1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा x माइनस 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अब हमें कॉमन लेना है x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पर x बचा और यहाँ पर क्या बचेगा +1। तो देखो ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, वो जितने डिग्री का रहेगा, ठीक है, हमें उतने ही फैक्टर्स मिलेंगे। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे 3। अगर कोई पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो उसका क्या आएगा कितने फैक्टर्स आएंगे 4 फैक्टर्स है। अब देखो सिंपल सा, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। हमें करना क्या है कुछ नहीं करना है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखने के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे देखने के साथ हमें पता चल रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर
ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या, एक्स माइनस टू। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रैकेट में हो वही सेम लिख देना होता है हमें यहाँ पे एक्स माइनस टू। ठीक है, अब हम इसके जस्ट पिछले वाले स्टेप में जाएंगे। ठीक है, साइन अगर चेंज हुआ तो माइनस की साइन लगाते हैं, साइन अगर चेंज नहीं हुआ तो प्लस की साइन यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर एक्स प्लस में और यहाँ पर क्या है माइनस में, दैट मीन्स कि हमारा क्या होगा, हमें कौन सा साइन लेना होगा, माइनस का साइन लेना होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स की 1। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों में क्या हमारा कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग जानते हैं। तो सिंपली हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस, इस तरीके से हम लोग क्या शॉर्ट तरीके से बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सेकेंड पार्ट क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का फैक्टर्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या 5 का फैक्टर्स होता है, 1 माइनस 1, ठीक है, 5 एंड माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग क्या बारी बारी करके वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं वैल्यू लेती हूँ पहले। सबसे पहले हम क्या लेट पी एक्स करेंगे, हमारा क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या लेती हूँ मैं, -1। ठीक है, -1 पुट करो, ठीक है, -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 को, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -9 इंटू -1 तो हमारा क्या आएगा +9 -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो -1 -3 -4 और -4 एंड -5 हमारा क्या हो जाएगा -9 + 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। दैट मीन्स क्या कि हमारा x + 1, ध्यान से देखना, अगर -1 पुट करने से 0 आए तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि मैंने क्या लिया, x का वैल्यू -1 लिया, तो x को -1 को इधर लाएंगे तो क्या हमारा बन जाएगा x + 1 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। ये मैंने फैक्टर थ्योरम में आप लोगों को बताया था। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा दिस px। डन। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब x + 1 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे x + 1 से किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को। ठीक है, अब चलिए फटाफट से डिवाइड करते हैं। x है, एक्स क्यूब बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया हमारा, अब माइनस माइनस प्लस प्लस होता है लेकिन हमारा साइन क्या होता है माइनस का ही रहता है। 3x स्क्वायर - 4x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा -9x। ठीक है, अब x को क्या बनाना है -4x स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x से। ठीक है, क्योंकि -4x से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा क्या बन जाएगा -4x स्क्वायर, और -4x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4x। डन। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा हमारा ये टर्म। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 9 से 5 कैंसिल होगा, तो 9 से 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 5x। अब हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन, 9 के आगे कौन सी साइन है माइनस, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा माइनस। और नेक्स्ट हमारा ये -5 नीचे आएगा। अब हमें क्या x को क्या बनाना है -5x, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो हमारा ये क्या बन जाएगा -5x, -5 इंटू +1 हमारा क्या आएगा -5। डन। साइन चेंज करेंगे, अब देखो माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स कि 5x से 5 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स कि 5 से 5 कैंसिल, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले पे हम लोग
पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंड हमारा क्या है, जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर हमारा क्या था यहाँ पर x+1 और कोशेंट हमारा क्या आया x² माइनस 4x माइनस 5, x माइनस 4x माइनस 5, रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। -5 × 1 हमारा 5 आएगा, ठीक है, -5, तो 5 से हमें मतलब है, साइन से कोई मतलब नहीं है। अब 5 को हमें दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा क्या आ जाए -4, तो सिंपल हम लोग क्या लेंगे 5 और 1 लेंगे, 5 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4, ठीक है। तो चलिए x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है, ये ना होगा। अब x+1 इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 1 x माइनस 5, डन। x+1 अब इन दोनों में जो कॉमन है उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 5 को बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या, ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना मिला। सो हमारा थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो हमें सबसे पहले 20 का फैक्टर्स पता करना है, ठीक है। तो 20 का फैक्टर्स हमारा क्या क्या होगा फटाफट से देख लेते हैं, 1 2 4 5 10 20, ठीक है। अगर प्लस में है तो ये सारे क्या माइनस वाले नंबर्स भी इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। सो देयर आर 12 फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। अब हम लोग इतना सारा वैल्यू को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। स्टार्टिंग हम लोग क्या सब 1 अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप लोग क्या करना 1 -1 2 और -2 पुट करके देखना, आपका हमारा क्या आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो ये देखने से हमें पता चल रहा है कि 1 अगर वैल्यू पुट करूँ तो हमारा पॉलिनोमियल ये 0 बनने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं 2 और -2 चेक करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट हमें इसको पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे p एट 2 पुट करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू 2 पुट करो, देखो सारे पॉजिटिव में वैल्यूज आएगा, है ना। अगर मैंने 2 लिया, पॉजिटिव वैल्यू लो, कोई भी आप पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे सारे टर्म्स में क्या एडिशन है, दैट्स वाई वैल्यू कभी 0 आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमें देखने से कभी कभी क्या हमें अपना दिमाग ब्रेन यूज करना होता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स लेने से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें यहाँ पे क्या नेगेटिव नंबर्स लेना होगा, ठीक है। फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 का क्यूब क्या आएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 13 4 जा 52, ठीक है, प्लस 32 × 2 64 प्लस 20। अब ये इसको ऐड करेंगे तो क्या ये कभी 0 बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या -2 पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो -2 का क्यूब प्लस 13 × -2 का स्क्वायर प्लस 13 × -2 प्लस 20, ठीक है। -2 का क्यूब -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 13 4 जा 52 32 × -2 -64 प्लस 20। अब हम लोग क्या करेंगे ऐड वाले के साथ ऐड करेंगे और माइनस को माइनस वाले के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो 52 प्लस 20 क्या आएगा हमारा 72 और -8 -64 हमारा क्या आएगा -72। तो ये हमारा क्या वैल्यू मिल गया 0। दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारा x + 2
-2 है ना, -2 पुट करने पे 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन चेंज, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px। डन। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, x+2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x+2 से इस पॉलिनोमियल को x³ + 13x² + 32x + 20 डिवाइड करेंगे। ठीक है, x को हमें क्या बनाना है, x³ तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा x³ + x² × 2 2x²। डन। साइन चेंज होगा हमारा, x³ से x कैंसल, 13x² में से 2x² माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11x² प्लस, अब ये हमारा 32x नीचे आएगा। ठीक है, अब x को क्या बनाना है 11x², तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x से मल्टीप्लाई करने पर ये 11x² बन जाएगा। अब 11x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 22x। डन। साइन चेंज करो, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 32x में से -22 तो हमारा कितना आएगा 10x प्लस 20, ये 20 अब नीचे आएगा। अब हमें x को 10x बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 10x + 10 × +2 तो हमारा +20। साइन चेंज कैंसिल होके 0। क्लियर, समझ आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला बेसिक वाला, डिवीजन मेथड। क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड हमारा क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20 इज इक्वल्स टू डिवाइजर आ रहा है, हाँ तब ना मिल रही है। डिवाइजर हमारा क्या है x+2 और कोशेंट हमारा क्या है x² + 11x + 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इस पार्ट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे। तो 10 × 1 10 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ो जिसको जोड़ने पे 11 आए, तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 10x + x + 10। डन। x+2 इन दोनों में क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो हमारा x + 10 हुआ, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 1 तो x + 10। डन। नेक्स्ट x+2 इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x + 10 को बाहर निकालो, बचा क्या x + 1। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखने से ही हमें लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों में y² कॉमन ले लिया तो क्या हमारा बचेगा 2y + 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर -y कॉमन ले लो तो 2y + 1। दैट मीन्स हमें इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली इसको कॉमन लेके क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा y² बाहर निकालो, y² बाहर निकालो तो हमारा क्या बचेगा 2 और एक y बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जो ब्रैकेट में है मैंने बताया था ना वो लिख दो 2y + 1। अब इसके बाद हम लोग क्या इसके पिछले वाले स्टेप में देखेंगे, अगर साइन चेंज हो तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो 2y यहाँ पे क्या है -2y, मतलब साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लगा होगा माइनस, और इन दोनों में कोई नंबर्स कॉमन है, कोई नहीं है, दैट मीन्स के बाद। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2y + 1, तो इसको बाहर निकालो, बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा यहाँ पर y², यहाँ पे क्या बचेगा -1। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है किस फॉर्मेट में, इसको हम y² - 1 को y² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स कि ये कौन सा फॉर्मेट हो गया a² - b²। a² - b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a - b + b। आगे पीछे आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ y - 1 और y + 1। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 2y + 1 और ये a² - b, तो ये y - 1 और ये y + 1। ये हो गया हमारा क्या फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग क्या एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। थैंक यू।